हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, ये एक डिवाइन फेमिनाइन है जो रिसेंटली ही मुझसे जुड़ी है। लास्ट मंथ में जो रेकी का वर्कशॉप हमने अरेंज किया था, तो इसमें ही ये मुझसे जुड़ी है। हालांकि ये पहले से ही थर्ड लेवल रेकी अट्यून्ड है, बट फिर भी सिर्फ अट्यूनमेंट के लिए और अपनी लाइफ की फर्दर गाइडेंस के लिए वो मुझसे जुड़ना चाहती थी, तो इसीलिए उन्होंने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट भी किया था। और इनकी अगर मैं सिचुएशन बताऊं तो लिटरली इट वाज इम्पॉसिबल, राइट? मतलब कोई चांसेस ही नहीं थे रियूनियन के। और अचानक से इन्होंने अट्यूनमेंट लेने के बाद जब इन्होंने 21 डेज़ का हमारा जो मेडिटेशन होता है 24 पॉइंट्स का, तो उसको करने के बाद में एनर्जी क्लियरिंग एंड मर्जिंग विद द हेल्प ऑफ रेकी, उसे फॉलो करने के बाद अचानक से इनके डीएम का इनको मैसेज आया, लाइक फ्रॉम नोवेयर। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था इनके लिए कि ये कैसे हो गया, क्योंकि इन्होंने पहले भी कुछ लोगों से कंसल्ट किया था, तो उन सब से उनको यही चीज़ आ रही थी कि ये इम्पॉसिबल है या फिर बहुत मुश्किल है। बट फिर उन्होंने धीरे धीरे मेरा गाइडेंस फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, दैट हाउ वी एक्चुअली चेंज द थिंग्स इन आवर लाइफ, राइट? या फिर हाउ वी हील आवर सेल्फ, हाउ वी ग्रो आवर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ रेकी, राइट? तो वो सब इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और हार्डली 1 मंथ भी नहीं हुआ है इनको मुझसे जुड़ने में, और इस 1 मंथ में ही इनका रियूनियन हो गया। वेल, ये सारा क्रेडिट उनका ही है, बिकॉज़ मेरा सिर्फ बताने का काम था, गाइड करने का काम था, बट जो हार्ड वर्क है, जो उन्होंने अपने ऊपर किया है, तो वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, राइट? एंड अगेन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो वो पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करिए, आप ज़रूर उससे कुछ सीख पाएंगे, ठीक है? और इनको दिल से ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए इनकी सोल ग्रोथ के लिए, राइट? और इनके परमानेंट रीयूनियन के लिए भी, ठीक है? तो आगे की वॉइस उनकी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। Hello everyone. Hello Swati ma'am. Thank you, dear universe. Thank you to Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you to Dr. Mikau Sui sir. And thank you to my ma'am, Swati ma'am. Thank you. मैं आप सबसे कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी जो रेकी एट्यूनमेंट के बाद मुझे मिले हैं। मैंने रेकी लेवल 1, 2 एंड 3 का अचीवमेंट ऑलरेडी मैंने लिया था अपने गुरु से जनवरी 2021 में। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, अपनी रिलेशनशिप में, अपनी जॉब में और बहुत सारी चीज़ों में। बट मुझे नहीं पता था रेकी के थ्रू हम अपना रीयूनियन भी पा सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। दैट वाज अ मिराकुलस थिंग। तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही मुझे मैम का एक वीडियो रिकमेंड हुआ और मुझे मैम से कनेक्शन मैसेज हुआ और मैं मैम की वीडियोस सुनती रहती थी। वहाँ पर मैम ने बताया कि मैम को एंजल्स ने बोल रहे हैं कि रेकी लेवल 1 अचीवमेंट करना है और वो भी बहुत कम पैसों में। तो मुझे इतना इंटरेस्ट आया और मैंने मैम को मैसेज किया कि मैम मैं तो ऑलरेडी रेकी सीख चुकी हूँ लेवल 1, 2 एंड ऑल्सो 3। तो क्या आप मुझे अपने ग्रुप में ऐड करेंगी? ट्विन फ्लेम जर्नी किस तरह से रेकी के थ्रू हम कर सकते हैं, ये आप मेरी मदद कर सकेंगे इसमें? तो मैम ने बोला बिल्कुल, क्यों नहीं डियर, आप मुझसे लेवल 1 का अचीवमेंट ले लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। तो मैंने बोला ओके मैम। तो मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स, मतलब मेरे और 2 फ्रेंड्स, हम 3, उन्होंने आकर मैम से लेवल 1 का अचीवमेंट ले लिया और उसके बाद मैम ने हमें 21 डेज़ का मेडिटेशन करने कहा। वो टाइम पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ चुकी थी सबकॉन्शियसली। मैं नहीं अपने ट्विन से आगे रियूनियन करना चाहती थी बिकॉज ऑफ माई फ्यूज़ जो मुझे ड्रीम्स में आते थे सबकॉन्शियस लेवल पे। तो बीच में मैंने ना मैम को कांटेक्ट किया कॉन्स्टेंटली और मैम से मैंने शेयर किया सारी चीज़ें और बताया मैम मुझे बहुत ज़्यादा फियर है मेरे ट्विन से शादी करने के लिए, बिकॉज़ इफ़ इन केस सेपरेशन हो, बिकॉज़ दैट वाज कमिंग इन माय ड्रीम्स एंड बहुत सारे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस। तो मैम ने बस मुझे एक ही लाइन में बताया है कि
एक ही लाइन में मैम ने मुझे बताया है कि देखो, अपनी डेस्टिनी खुद हम लिख सकते हैं, वी हैव फ्री विल। अगर आप चाहती हो कि आपका परमानेंट रियूनियन फॉरएवर रहे, वो भी हम कर सकते हैं। और मैम ने मुझे कुछ चीज़ें बताई करने के लिए, फॉलो करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन, जो मेरी सबकॉन्शियस को हील करे, सबकॉन्शियस के फ्यूज़ को हील करे और डीप रूटेड जो फ्यूज़ थे उसको निकाले। तो मैम ने जो बताया मैं वो करने लगी। फिर 21 डेज़ के बाद मैम ने मुझे सोल मर्जिंग एंड एनर्जी क्लियरिंग का एक्सप्लेन किया। उफ़! वो वाला तो फर्स्ट डे ही जब मैंने किया था, दैट वाज़ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। जब मैंने फर्स्ट टाइम एनर्जी क्लियरिंग और सोल मर्जिंग का किया था, तो मैं उसके बाद जब मैं सोल मर्जिंग कर रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी, बहुत बहुत सारे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुए थे जो जिस मैंने मैम से भी शेयर किया था। सारी अपडेट्स मैं देती रहती थी मैम को, मैम ये हो रहा है, एंड मैम हमें फिर उसके बाद गाइड करती थी। और मैंने फिर एक दफ़ा अपना रिसेंटली भी टैरो रीडिंग भी करवाया था। नॉट एज सच कंप्लीट रीडिंग तो नहीं करवाया था, बस कहीं एक कार्ड बस वो करवाया था। तो वहाँ पर ये वो भी ये बोल रहे थे कि आपका रीयूनियन होना इज़ लाइक वेरी लेस चांसेस, बिकॉज़ आपका सबकॉन्शियस फ़ियर बहुत ज़्यादा है। हर कोई मुझे यही बता रहे थे कि फ़ियर ज़्यादा है, इट्स डिफ़िकल्ट टू बी इन रीयूनियन अगेन। बट मैम ने बोला अगर आप फोकस करेंगी अपने ऊपर, अगर आप अपने ऊपर वर्क करेंगी, डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली 100% हो जाएगा। तो मैं बस फिर मैम की बात सुनकर, बिलीव कर कर करती गई और मेरा फाइनली मेरे डीएम का मैसेज आ गया। दैट वाज लिटरली इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मैंने इतना इनोवो किया, मैंने रेकी ऑलरेडी मैं सीख चुकी थी। मैंने रेकी बहुत अप्लाई किया है मेरे डीएम पर, मेरी डीएम की फैमिली पर, सारी चीज़ों को अप्लाई मैंने ऑलरेडी कर चुकी थी। मुझे नहीं पता था जिस वे से मैम हमें करवा रही है रेकी मेडिटेशन हम पर, हमारे ऊपर हील करने के लिए, उससे डीएम पर फ़र्क पड़ेगा। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। और अब डीएम का मैसेज भी आ गया है, रीयूनियन भी हो गया है, फिर भी मैं इतनी बैलेंस्ड हूँ। मुझे अभी भी यही होता है, मैं ना ही एक्साइटेड हूँ ना ही सैड हूँ, बस मैं हूँ कि हाँ ठीक है, आया है मैसेज, हाँ हो जाएगा परमानेंट रीयूनियन भी। बट मेरा ज़्यादा फोकस अब ये हो रहा है कि और मैं किस तरह से मेडिटेशन को सिंसियरली इसके ज़्यादा इफ़ेक्ट्स ले सकती हूँ, और मुझे डीप जाना है और मुझे अपने इश्यूज़ हील करने हैं। मुझे मज़ा आने लगा है मेडिटेशन में, मुझे मज़ा आने लगा है अपने इश्यूज़ को हील करने में। जब मेरे इश्यूज़ सरफेस पे आ रहे हैं और मैं उसको हील कर रही हूँ और मैं अपनी लाइफ में देख रही हूँ वो इश्यूज़ जाते हुए, वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है। जब आपके अंदर कोई फ़ियर होता है, आप उसको रिलीज़ करते हो, फिर वो चीज़ जा रही है आपकी लाइफ से, एंड यू आर बिकमिंग बेटर पर्सन। आपको इतना मज़ा आने लगता है ना, आप फिर अपने आप को हील करने में लग जाते हो। और यही हो रहा है मेरे साथ, और मैं इसका सारा क्रेडिट मैम को दूँगी, बिकॉज़ अपने आप को हील करना, अपने इश्यूज़ को सरफेस पे आते हुए देखना और उसको फेस करना और उसको लेट गो करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग जो नहीं हम कर पाते। बट मैम के होते हुए, मैम का सपोर्ट होते हुए, मैम की गाइडेंस होते हुए, वो चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा ईज़ी हो गई हैं कि मुझे लगता है सारे इश्यूज़ धीरे धीरे कर कर इसी तरह से निकलते जाएंगे और प्योरिटी के फॉर्म में हम आते जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू टू यू मैम, कि रीयूनियन तो हो चुका है, अब और डीपर जाकर अपने इश्यूज़ को हील करने का मन करता है, और ज़्यादा मेडिटेशन में खो जाने को मन करता है। जो आप बोलती हैं ना कि एक बार इसका जो मज़ा लग जाता है तो फिर आप इसको छोड़ना नहीं चाहते। तो जब आपको रिजल्ट्स भी मिलने लग जाते हैं ना, एज अ छोटा सा गिफ्ट लाइक रीयूनियन, तो आपको लगता है यार दिस कैन डू मिरेकल्स। जब एक बंदे को यू नो
हील कर सकता है, वो फिज़िकल डिस्टेंस पे जो हो, तो ये आपके इश्यूज़ को कितना हील कर देगा और आपको कितना बेस्ट वर्ज़न बना देगा। आई जस्ट कांट इमेजिन। एंड थैंक यू टू यू मैम कि आपने इस जर्नी में मेरा हाथ पकड़ा। मुझे यू नो ये एहसास दिलाया कि आपकी डेस्टिनी खुद आप लिख सकते हो। अपना बेस्ट वर्ज़न बनने के लिए मुझे आपने एनकरेज किया जस्ट बाय बीइंग यू, जस्ट बाय बीइंग यू मैम। आप दूर रहती थी बट आपकी नज़र हम पर होती थी, आप दूर से ही हमारी मदद करती थी। हर सिचुएशन में आपने जिस तरह से एज़ अ एल्डर सिस्टर आपने हाथ पकड़ा और हर इश्यूज़ से हमें निकालती आई हैं। स्पेशली मैं अपनी बात करूँगी, आपने जिस जिस तरह से जिस जिस पॉइंट पे आपने मेरी मदद की है, जहाँ मैं सोचने लगती कि अब कुछ नहीं होता, अब वहाँ आकर एज अ एंजल मदद करती है वो। और ऐसा मदद करती है कि हमें इंडिपेंडेंट भी बनाती है और हमारी मदद भी करती है। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वर्ड्स तो है ही नहीं वो ग्रैटिट्यूड मैं पे कर सकूँ आपको। बस ये मैं कोशिश करूँगी कि अपना बेस्ट वर्जन बनकर आपको प्राउड करा सकूँ। थैंक यू सो मच मैम, लव यू।